सबसे पहले पूजे जाते हैं, क्यों? बोलो। लेकिन गणेश जी बैठते किसके ऊपर है? हाँ, मुसम्मत बैठते पल गणेश जी चूहे के ऊपर बैठते हैं। इसका मतलब क्या है? इतने बड़े गणेश जी इतने से छोटे से चूहा के ऊपर कैसे बैठते होंगे? कभी सोचा आपने? गणेश जी इस दुनिया को बताना चाहते हैं, अरे दुनिया वालों, बड़ा बनना है तो मेरी तरह बनो। कितने बड़े? बोले हम इतने बड़े हैं कि देवता भी हमारी पूजा करते हैं, क्यों? लेकिन फिर भी हम अपने आप को इतना छोटा बना करके रखते हैं कि हमारा जो भार है वो चूहा भी सहन कर सकता है, क्यों? होता क्या है कि जब लोग बड़ा बन जाते ना तब वो छोटा बना नहीं जाता, बनते क्या? गणेश जी कहते हैं यही गलत है। ए दुनिया वालों, बड़े बनो पर मेरे जैसे बड़े बनो कि दुनिया भी तुम्हारी पूजा करें फिर भी तुम अपने आप को छोटा बना करके रखो। कितनी छोटा? बोले चूहा भी तुम्हारा भार सहन कर सके। इस दुनिया में लोग छोटे कब बनते हैं बताओ जरा? जब यूं ने वोट चेंदा, बड़ा लोगों ने ना जब वोट चाहिए तब गांव गांव में आएंगे, दीदी ध्यान रखिए मेरे भूली, क्यों साहब? और जना बड़ा बनदा, जैसे बड़े बन गए तब कभी अपनी शकल न देखो, क्यों? गणेश जी कहते हैं यही तो गलत है। अगर तुम बड़े बन गए हो तो छोटे छोटे आदमियों से मिलना भी सीखो। गली मोहल्ले गांव के लोग जो तुम तक नहीं पहुंच सकते, तुम उन तक पहुंचो, उनके हाल चाल पूछो। गांव में किस चीज की कमी है, यहां पर क्या चीज जरूरी है। जरूरी ये नहीं कि 2-4 टैंक बना दिए कहीं दूर जो काम है ना, जरूरी है रास्ते, जरूरी है लाइटें, चीजें जो व्यक्ति रोज कर रहा है। बोलो जय श्री राम। जरूरी है रोड, उन चीज अभी कई गांव उत्तराखंड में ऐसे हैं जहां रोड नहीं पहुंची। कोई बीमार हो जाता है तो उसको 2 घंटे लग जाते हैं हमारा रोड पर पहुंचने के लिए। लेकिन जब इन लोगों को वोट चाहिए तब उस गांव में पैदल पहुंच जाएंगे, लेकिन जब विकास करने की बारी आती है तब कभी अभी शकल नहीं दिखाएंगे। गणेश जी कहते यही तो गलत है। बड़े बने हो तो छोटा बनना सीखो। इसलिए गणेश इतने छोटे हैं कि चूहा भी, गणेश जी छोटे बन जाते हैं, इतने छोटे कि चूहा भी उनका भार सहन कर लेता है। बोलो जय श्री राम। बड़ा व्यक्ति वो होता है जिसके अंदर अभिमान नहीं होता। अभिमान, हनुमान जी के अंदर अभिमान नहीं है, इसलिए इनका नाम हनुमान है। हनुमान, जिसके अंदर मान न हो वो हो जाता है हनुमान। जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो मशक समान रूप कपिधर, मच्छर के समान रूप धर दिया। हनुमान जी जानते हैं जहां छोटा बनना है वहां छोटे बन जाते हैं, और जहां बड़े बनते हैं कनक भूधराकार शरीरा। जाने जहां अपने आप को बड़ा बनाना है वहां तो इनके लिए आकाश भी छोटा पड़ जाता है। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। बोलो जय श्री राम।
इसलिए गणेश जी का वाहन चूहा है, मूसक है, क्योंकि वो छोटा बनाते हैं, इसलिए चूहा भी उनका भार सहन कर लेता है। बोलो जय श्री राम। गणेश जी की छोटी छोटी आंखें हैं, सूक्ष्म दृष्टि रखिए, और गणेश जी की लंबी सूंड है, नहीं है? ये किस लिए है? गणेश जी कहते हैं प्रतिष्ठा की सूंड लंबी कर दो। अच्छा भाई, प्रतिष्ठा कब बढ़ेगी? जब तुम अच्छे अच्छे काम करोगे समाज के लिए, तब तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी ना, ऐसे थोड़ी नहीं बढ़ती। तो अच्छे कामों को करो, प्रतिष्ठा स्वयं बढ़ जाएगी। प्रतिष्ठा की सूंड लंबी होनी चाहिए। और सुनो, गणेश जी के एक हाथ पर लड्डू है, नहीं है? क्यों ले रखा है? गणेश जी इस दुनिया को बताना चाहते हैं, ए दुनिया वाला, जब तुम बड़े आदमी बनते हो तो अपने हाथ पर लड्डू रखो। लड्डू रखने का अर्थ है देना सीखो, देना सीखो। देखो भाई, जब तुम बड़े बनते हो तो सबकी आस रह जाती है, हमारे भाई अब बड़ू बनेंगे, अब बड़ू आदमी, हम उन्हें भी दे लो। क्यों? और जहां तुमने नहीं दिया वो वही तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। सुन रहे? इसलिए बड़े बने हो तो देना सीखो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, हर महादेव। देना सीखो, अपने हाथ पर लड्डू रखो, दो। जब बड़ा जब बड़ो आदमी हो तो सब यही तो सोचेगा कि बड़ा आदमी है, कुछ ना कुछ देगा, और तुमने नहीं दिया, बने रहो भैया बड़े। इसलिए गणेश जी कहते हैं बड़े बने हो तो अपने हाथ पर लड्डू रखो। एक हाथ पर गणेश जी का फरसा है, ये क्यों रखा है? बोले गलत विचारों को इस फरसे से काटो। गणेश जी के एक हाथ पर रस्सा है, रस्सा क्यों है? बोले मर्यादा की रस्सी में रहो। अगर मर्यादा से बाहर जाओगे तो लोग तुम्हारे पुतले जलाएंगे। बड़े आदमी से कुछ और तो हो नहीं सकता, लोग पुतले जलाते हैं फिर उनके। इसलिए मर्यादा की रस्सी में रहो, मर्यादा से बाहर मत निकलो। बोलो जय श्री राम। गणेश जी ने सीख दी है, सूक्ष्म दृष्टि रखो। एक दांत के धनी बनो, प्रतिष्ठा की सूंड लंबी करो और देना सीखो, क्योंकि जो बड़ा आदमी होता है वो देना सीखता है। देखो भाई, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आपके घर में जो पैसा आ रहा है ना, सुनो जरा, उसको बोल 5 जगह खर्च करना चाहिए। कहां कहां? धर्माय यशसेर्थाय, कामाय स्वजनाय च, पंचधा विविजन वित्त इहा मुत्र च मोदते। आपके घर पर जो पैसा आ रहा है 5 जगह खर्च करो उसको। अगर आपको 50,000 रुपए महीने की मिलती है तनख्वाह, तो आपने कैसे खर्च करना है उसको? तो आप 10-10 हजार के 5 हिस्से करो। अगर 50,000 रुपये महीना को तुम्हारे घर पर होने लगे, 10-10 हजार के 5 हिस्से कर लो। पहला हिस्सा धर्माय, 10,000 रुपये पहला हिस्सा धर्म के लिए लगाओ। चाहे आप बिजनेस भी करते हो, कुछ काम भी करते हो, सबको निकालना चाहिए धर्म के। धर्म का हिस्सा पहला, धर्माय, धर्म के लिए खर्च करो। कहीं कथा हो रही है वहां दो, सावन में भंडारे चल रहे हैं, कहीं पर जाओ एक भंडारा तुम भी लगाओ कावड़ियों के लिए।
करो ना, कब करोगे? कहीं मंदिर बन रहा है वहां पर तुम अपनी तरफ से सहयोग दे दो, हर महीने 10,000 रुपए आपके धर्म के लिए। करोगे क्या ऐसा? बोलो जय श्री राम। असंभव है वैसे करना। देखो भाई, जो दाता होता है वो कर देता है। दाता को, जो दाता होता है ना, वो दाता धन का मोह नहीं करता है, और जो वीर होता है वो सिर का मोह नहीं करता है। सुन रहे हो? तो पहला हिस्सा ध्यान से सुनो, धर्म के लिए धर्माय। दूसरा हिस्सा यशस्तीर्थाय। दूसरा हिस्सा यश के लिए लगाओ, मतलब कुछ ऐसी चीज करके जाओ, तुम रहे चाहे ना रहे, तुम्हारा नाम यहां आता रहे। इसलिए दूसरा हिस्सा यश के लिए, पहला धर्म, दूसरा यश। देखो भाई सुनो, मैं पहले भी कह रहा था ये शरीर नहीं रहने वाला, शरीर ना तुम्हारा यहां रहेगा तो केवल तुम्हारा नाम रह जाएगा आदमी का। यहां रहता है तो तुम्हारा काम, लोग तुम्हें याद करेंगे तो तुम्हारे काम से करेंगे। फलाना आदमी बड़ा धर्मात्मा था, उसने स्कूल बनने के लिए, विद्यालय बनने के लिए इतनी जमीन का दान किया। भले आदमी का भी नाम आएगा, बुरे का भी नाम आएगा। शरीर नहीं रहने वाला। शरीर तो रावण का नहीं रहा, जिस रावण के 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती थे। हमारा क्या रहेगा साहब? नाम रावण का भी आता है और राम जी का भी आ रहा है, लेकिन रावण को लोग राक्षस कहते हैं, राम को लोग भगवान कहते हैं। तो यहां रहता है तो हमारा नाम रह जाएगा आदमी का। इसलिए कुछ ऐसा करके जाओ, हम रहे चाहे ना रहे, हमारा नाम आता रहे। इसलिए अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी चीज बना करके जाओ, चाहे आप इसी मंदिर में एक ऐसा कमरा बना करके जाओ। सुनो, अगली बार जब हम कथा करने के लिए जाएं तो वहीं निवास करें। बोलो जय श्री राम। बहुत जगह पड़ी, इसको दान दे दो, पूरी जगह है जो आगे पीछे देवता का मंदिर बड़ा बने। क्यों? कोई लोग मंदिर को बड़ा बनाओ, साल भर में रोज यहाँ यज्ञ करो, कभी राम कथा, कभी शिव कथा, कभी विष्णु पुराण। कब आओगे? अच्छा लग रहा है, सारे गांव के वासी इकट्ठे हुए, एक मेला उत्सव जैसा हो रहा है। क्यों साहब? भगवान की यज्ञ भी हो रहा है, पूजा भी हो रहा है, सकारात्मक ऊर्जा। और जो प्याण घण वाला तौंत कभी ना छोड़े, तौंत कभी नहीं छोड़े। वो तो मरेंगे भी उसी से मरेंगे, खा खा के मरेगा। बोलो जय श्री राम।